नमस्ते दोस्तों, मैं नेहा सिंह हूँ, एक गृहिणी और 2 बच्चों की माँ। इस चैनल पर आपको रोज के मोटिवेशनल व्लॉग्स, आसान माँ लाइफ रूटीन, स्वादिष्ट और झटपट बनने वाली रेसिपीज, मॉर्निंग प्रोडक्टिविटी टिप्स, किचन और ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज एंड हेल्दी होममेड रेसिपीज मिलेंगी। मेरा मकसद है कि हर महिला एक सरल, सकारात्मक और अच्छी तरह संगठित जीवन जी सके। स्वागत है आपका नेहा सिंह अ मदर लाइफ में। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, आज का ब्लॉग शुरू है इवनिंग से। आज हल्दी कुमकुम थे, मैं रिकॉर्ड की हूँ। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सुबह से मैं कुछ भी शूट नहीं की और अभी शाम के हो रहे 7 बज रहे हैं। बेटा पढ़ने के लिए बैठ चुका है और मैं बैठ के यहाँ उसको भी देखूँगी। और साथ में ये कपड़े के ढेर है, इसको फोल्ड करना है। और ये कपड़े 2 दिन के हैं। अब क्यों 2 दिन के कपड़े, ये बता देती हूँ। कल भी कुछ काम था तो वहाँ उलझ के रह गई, और आज दोपहर में चली गई थी हल्दी कुमकुम में फ्रेंड के यहाँ, तो वो रह गए। ये साहब मेरे वेट कर रहे हैं। अब मैं इसको फोल्ड करूँगी, क्योंकि अब बेटा को ज़्यादा देखना नहीं पड़ता, वो अपना होमवर्क खुद कर लेता है। बस वही 1-2 समझाने पड़ते इसलिए। तो जब तक वो होमवर्क करता है मैं अपने सारे कपड़े फोल्ड कर लूँ। और आप लोगों का इतना सारा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोग ऐसे ही मेरा साथ दो, मेरा सपोर्ट करो, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मेरे अंदर जज्बा आए, मोटिवेशन मिले। आप लोगों का कमेंट ऐसा होता है ना कि जो ढीला चलते रहते हैं कि नहीं चलो कल डालूंगी, तो जब आप लोगों का कमेंट आता है, लाइक आता है, तो उसमें एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है कि अरे जब लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं आपको, तो मैं उनकी भी उम्मीद नहीं तोड़ सकती। तो प्लीज़ आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। और आज का ब्लॉग का शुरुआत मैं अभी से कर रही हूँ। कर तो दी थी दोपहर से, दोपहर के कुछ क्लिप बने हुए मैं उनको शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो चलिए, तो अभी शाम के बजे हैं 5:30। मैं कर रही हूँ कपड़े फोल्ड और बेटा कर रहा है पढ़ाई, क्योंकि उसको पढ़ाई में अभी मैथ्स बना रहे हैं, तो उतने अब हेल्प की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो मैं यहाँ बस इसलिए हूँ कि कहीं वो खेले ना, कुछ करे ना, तो उसको टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा पिन करते रहना पड़ता है, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले। तो बोला कि आप काम करो, मैं कौन से पहले होते हैं ना, कभी कभी मेरे बेटे के साथ क्या है, उसको चढ़ाना पड़ता है कि बेटा देख, पहले मम्मा अपना काम कर ले या बेटा पहले कर लेगा, तो ऐसे में वो जल्दी काम कर लेता। तो इस वजह से मैं उसको चढ़ा दी कि पहले कौन करता है, मम्मा का कपड़े फोल्ड होते या बेटे के चैप्टर कंप्लीट। तो दोनों काम हो गया मेरा साथ में। अब वो बिना हिले बिना कुछ किए काम कर लेगा और मेरे कपड़े भी फोल्ड हो जाएंगे। और टाइम हो गए थे ये शाम के। ये फिर वो पढ़ाई किया, उसके बाद चला गया कराटे क्लास, क्योंकि ट्यूसडे का ये दिन था। और फिर हम बनाए डिनर, और डिनर में आज बन रहे थे चीज़ पराठे बने थे, तो वो सारे कर लिए थे। बेटा आया कराटे क्लास से, उसके बाद वो किया। और ये सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हैं 9, और मैं नहा धो ली। अब आ गई हूँ पूजा करने, पूजा करूँगी और फिर नाश्ता करूँगी। बेटी जग गई है और बेटे का था छुट्टी। हाँ, बेटे का छुट्टी था, मतलब बैगलेस डे था। क्रिसमस का पार्टी चल रहा था। ये 24 तारीख का है, 23 तारीख का है। ओके ठीक है, जाओ। ओके, तो मैं दिया जला ली। बेटी जग गई है, उसको नहा धो दूँ, नाश्ता करवा दूँ। उससे पहले, नहाने से पहले उसके नाश्ता करवा दूँ, क्योंकि आज जाने इसके स्कूल में मीटिंग में। तो ये होता ना, एडिटिंग करते टाइम वो ज़रूर आती है, उसको कुछ ना कुछ घटा ही रहता है। तो थोड़े से साउंड को आप लोग इग्नोर कीजिएगा, बच्चे वाले घरे तो हो गए ही। और सुबह यहाँ बेटी जग के आ गई थी। मैं खुद के लिए लाई बिस्किट और उसके लिए नाश्ता लाई। थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो वो फिर उसको छोड़ दी। उसको खिला दूँगी और खुद चाय बिस्किट ले लूँगी। और जाने हैं बेटे का स्कूल, उसके टीचर के साथ मीटिंग है। और मीटिंग है, वो फुटबॉल में उसका सिलेक्शन हुआ था, पर उसके डांस में भी हो गए हैं, तो
ये बोल रहा है कि मुझे डांस नहीं ये करना, कुछ इन लोग का इशू है, तो बस उसी में जाना है मीटिंग में। तो अब सब जाएंगे तो फटाफट इसीलिए काम निपटाई और नाश्ता बना ली और मैं चली गई मीटिंग में। देखिए इसके स्कूल का व्यू दिखाती हूँ मैं अभी। उसके बाद कुछ और भी प्लान है, कहीं और भी घूमने जाना है। तो जब ऐसे छोटे छोटे प्लान बन जाते हैं ना अचानक से, तो उसके लिए मैं तैयारी पहले से करके रखती हूँ कि कहीं अगर जाना हो गया, कुछ हो गया, तो मुझे क्या करना है। तो इसीलिए जब आप लेट उठते हो ना तो सारे काम आपके लेट होते हैं, पर जब आप सुबह जल्दी उठते हो ना तो आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहता। फिर अचानक से लोग कहीं जाने का प्लान बना दें, फिर मुझे नहीं है असकत होता। हाँ, जिस दिन मैं 8 बजे उठती हूँ और थोड़े से भी इधर आनाकानी कर दी या फ़ोन हाथ में ले ली, तो बाय गॉड ऐसे आफत मचते हैं ना कि बता नहीं सकती मैं। इसीलिए इधर 10-15 दिन से मैं, जब से ठंडी शुरू हुई है, एक तो ठंडी के मौसम में आजकल बहुत आलस बहुत ज़्यादा आता है, तो उससे बचने के लिए ना बस आप अगर एक बार लग जाते हो ना तो लगे रहो, फिर कुछ मत देखो कि कौन है कौन नहीं है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। फ़ोन तो बिल्कुल भी मत छुओ, तो काम आपके 1 घंटे में निपट जाएंगे, आप नहा धो भी लोगे। और ये है मेरे बेटे का प्रतीक का स्कूल। एक साइड अभी बन रहे हैं, नीचे के 4 फ्लोर में पढ़ाई चल रही है, ऊपर के फ्लोर के अभी बनना बाकी है, तो वो बन रहे हैं। तो ये झूले हैं, ये बच्चे एंजॉय कर रहे थे, बेटा मेरा खेल रहा था और उसकी टीचर थी, कुछ पेरेंट्स थे, कुछ ही पेरेंट्स थे, बाकियों के मीटिंग पहले हो चुके थे। ये दूसरी मीटिंग थी जिसके बच्चे सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद वहाँ से आई, खाना खाई और ये 2:30 बजे के बाद का है। लगभग अभी टाइम हो रहा था 3 बज रहे थे और हम लोग निकल गए आर्मी क्वार्टर के अंदर चल गए। उसके बाद यहाँ पे एंट्री सबको मिल जाती है, कोई भी जा सकता है, पर होता क्या, गाड़ी लेके आप अंदर जाने नहीं देते हो। फिर उसमें बहुत सारे अब चेंज हुए हैं। पहले लोग बस अपना नाम पता बता के अंदर जा सकते थे, पर अब जो है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, तो इस वजह से थोड़ी सी मुश्किल होती है। पर हम लोग के साथ एक थे इसी फील्ड के, तो उनके साथ ईजिली मतलब हम लोग को एंट्री मिल गई थी। और ये अंदर का व्यू है। अंदर का व्यू इतना मज़ेदार था ना कि पूछो मत। मैं लगभग 8 बजे तक यहाँ रुकी। अमेजिंग व्यू था अंदर का। और ये मतलब थर्सडे का दिन है। इतने मज़े आए कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। बाहर कहीं और अगर इस चीज़ को आप देखते सुनते तो उसमें आपको खट जाते या फिर उस चीज़ को आप ये करते, पर जो अंदर रहती है ना उनके लिए तो सच में बोलते हैं आर्मियों की लाइफ तो सच में आरामदायक होती है उनकी वाइफों की, उनकी वो जाना। और अंदर ये तोप था, तो सारे इनके साथ फ़ोटो खिंचवाए महाशय के साथ। और अंदर बहुत बड़े ग्राउंड है। मैं ज़्यादा इसके बारे में मुझे ये नहीं करना है। आप लोग समझ सकते हो कि एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप पब्लिकली नहीं बता सकते, नहीं कर सकते हो। तो मैं हल्का हल्का व्यू यहाँ का दूंगी। और ये वहाँ का ग्राउंड था, कुछ फ़ोटो क्लिक करवाई। उसके बाद ये अंदर ही एक मंदिर है, यहाँ शिव जी का मंदिर है जिनका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। मतलब ये दक्षिणी शिव जी के नाम से ये मंदिर है और बहुत अमेजिंग था। थोड़ा सा ही एरिया में बना हुआ था पर बहुत ही अच्छा बना हुआ था। तो यहाँ का अंदर दर्शन की और मैं लगभग यहाँ 20 मिनट रुकी मंदिर के अंदर। वहाँ इतनी शांति मिली ना, मैं बैठी आराम से वहाँ पूजा की, वहाँ का थोड़ा सा सुकून भरा लाइफ ली। ऐसे तो आप कहीं भी चले जाओ बच्चों के साथ पर शांति नहीं रहता। यहाँ हुआ क्या, बच्चे अपने में खेल रहे थे और हम लोग खुद में थे, तो इधर बच्चे आए नहीं। फिर ये है शिव जी का ही एक और छोटा छोटा वहाँ बहुत सारे मंदिर थे। तो अंदर ही ऐसा बनाया हुआ था ना कि आपको मंदिर से लेके कैंटीन, मंदिर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल, मतलब सारे जो आर्मी के बच्चों के लिए चाहिए वो सारे वही। और ये शिव जी जो है वो ओरिजिनल आइस के ही बने हुए, मतलब बर्फ़ के ही शिवलिंग है। ये नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है, ये आइस के हैं।
और यहाँ का एरिया इतना चिल, एकदम चिल था। इसके अंदर शिव जी और माता पार्वती, मतलब पूरे फैमिली पीछे के साइड वो जो लाइट जल रहे हैं वहाँ थे। और व्यू मतलब बहुत अच्छा था ओवरऑल। हर एक जगह पे शिवलिंग थे, वहाँ पूजा पाठ बाकायदा हुआ था, आरती हो रही थी, मतलब सारी चीज़ हो रहे थे। उसके बाद हम लोग आए और आइसक्रीम पार्टी की। अब घूमने आए हो बाहर, चाहे अब थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना घूमो, पर यहाँ तो फिर भी 6 से 7 घंटे हम लोग बिताए। फिर सारे बच्चे ने डिमांड की आइसक्रीम, तो फिर आइसक्रीम खाए, चॉकलेट दिए बच्चों को। फिर से शुरू हो गए हम लोग का घूमना, क्योंकि अभी मुझे देखनी थी आरती यहाँ की। बहुत अच्छी आरती होती है शिव जी की। और ये जो है ये शैतान मेरे दोस्त का बेटा है, ये रही वो, और ये रहे वहाँ के टेम्पल। हाँ जी, EME स्कूल था यहाँ, और EME टेम्पल भी वो मतलब उसका नाम ही है। और ये मतलब इस एरिया में बाहर के लोगों को एंट्री नहीं मिलती है, मतलब बहुत मुश्किल से मिलती है। यहीं कैंटीन है, स्कूल है, और बाकी के भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। जो भी आर्मी के बच्चों को मतलब एकदम अर्जेंट में चाहिए, उसके लिए 24 आवर शॉप भी यहाँ रहते खुले हुए। उसके बाद हम लोग चले फिर वापस से। और कुछ व्यू ऐसे हैं जो मैं अभी नहीं डाल पाई, रीजन मैं बता देती हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता तो कल का ब्लॉग फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। फिलहाल तो मैं मना रही हूँ अपनी बेटी को, गुस्सा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा कि वीडियो कैसा बना। और ये मेरी लाडो रानी गुस्से में है, इसको मेरी जो फ्रेंड है उसके बच्चे ने परेशान कर दिया। जा रही है, उसको पहले मारेगी, डांटेगी, फिर ये खुश होगी। बाय बाय।